चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं जिन्हें अपनी सीट जीतने के लाले वह प्रधानमंत्री के देख रहे सपने। सांसद मुकेश राजपूत। ईवीएम की निगरानी की बजाय सपा के नेता कर रहे दारू पार्टी। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि जिस तरह से आज के समय में ईवीएम की रखवाली का काम सपा के लोग कर रहे हैं, अगर उसी तरह से अपनी सरकार के समय जनता की रखवाली कर लेते तो ऐसे हालात नहीं आते। सांसद मुकेश राजपूत ने गुरुवार को सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें विगत रात शिकायत मिली कि ईवीएम की रखवाली कर रहे सपाई शराब पी रहे हैं। उन्होंने एसपी को फोन किया, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां निगरानी हेतु अधिकृत व्यक्तियों के अलावा सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के निजी बाउंसर भी मौजूद मिले। वहीं सांसद ने कहा कि स्ट्रांग रूम की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन उसे पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में अवश्य कार्रवाई करें। सांसद ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो लोगों को गुमराह करके भाजपा द्वारा संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा सिर्फ मोदी कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री अखिलेश यादव व राहुल गांधी को अपनी सीट बचाने के लाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। श्री राजपूत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा बैकवर्ड लोगों का शोषण कर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा है। प्रशासन में देखा गया कि उनके कार्यकर्ता खुली गुंडागर्दी करते थे। अखिलेश को चाहिए अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी ना रख के गुंडागर्दी पार्टी नाम रख लें। जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनने पे हम 10 किलो अनाज देंगे तथा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जिन जिन स्टेट में उनकी सरकार है, पहले वहां के निवासियों को वह 10 किलो राशन उपलब्ध कराएं, अपना वचन पूरा करें। इस मौके पर सांसद मुकेश राजपूत, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार, जिला महामंत्री हिमांशु गुप्ता, एस राठौर, मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी, भारत भारद्वाज व मुकेश बाथम आदि लोग मौजूद रहे। जिस तरह से ईवीएम मशीन की रखवाली इस समय हमने देख रहा हूँ, रोज आदि आज बनाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बनाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज बनाने लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जैसा इतना ईवीएम की रखवाली में जब ध्यान आ जा रहा है, ऐसे ही लोगों की जन सेवा कर रहे होते, ऐसे ही इनकी जब जो इजहार है विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते, आज थोड़ा बहुत उनका भूल गया। 5 साल तो जब कहीं समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर भी संघर्ष करते दिखते नहीं हुए, लेकिन ईवीएम की रखवाली में पता नहीं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनकी सरकार सांसद कहीं किसी तरह से अराजकता गड़बड़ी बनाने का निर्माण किया है। हमें निर्वाचन आयोग में जिला प्रशासन पर विश्वास है, कहीं हम लोग कमजोर नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिला प्रशासन अपने पीछे हट जाए, मैं व्यवस्था बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी किसी तरह से अराजकता रहेगा उसका देंगे। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो कहा था अल्पसंख्यक कोई बेटी या मुसलमान की कोई बेटी हाई स्कूल इंटर पास कर देगी तो मैं उसके खाते में पैसा 25-25 हज़ार डालेंगे। ये 25 हज़ार रुपये कायदा में आना चाहिए। किसी भी गरीब की बेटी, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की होती या बहुसंख्यक समाज की होती या दलित समाज की होती, शोषित समाज की होती, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, वो गरीब हो सकती। जो गरीब की बेटी है उस बेटी को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। संविधान यहाँ भी खतरा है। किसी हिंदू परिवार में, किसी बहुसंख्यक परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया तो उसने ये थोड़ा ऊपर वाले से कहा मुझे बहुसंख्यक समाज में जन्म लेना, वो पढ़ेगी, बहुसंख्यक समाज की बेटी पढ़ेगी तो उसे 25 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे। कोई मुस्लिम समाज की लड़की पढ़ेगी तो उसे 25 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या? ये संविधान को मजाक बनाने का काम ये करते हैं और आरोप मोदी जी पर लगाना चाहते हैं। कहीं भी संविधान में लिखा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनेगी, कभी किसका संविधान में लिखा है किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम सरकारी पैसे का सरकारी पैसा हम करेंगे। हाँ, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई भी देव स्थान है, उसके लिए हम सड़क बना सकते हैं,
उसके जाने के लिए रास्ताएं सुलभ करा सकते हैं, ये तो है। हम कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के हम सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन हम बहुसंख्यक लोगों का अपमान करेंगे, ये तुष्टीकरण की नीति इसमें कहीं संविधान में लिखा हुआ। दूसरा, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से लोकतंत्र में गुंडागर्दी घुस गई थी। लोकतंत्र को आप जीत को ही रहा था, प्रमाण पत्र किसी को मिल रहा था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो। किस तरह से लूट तंत्र मचा हुआ था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। कितने लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जो जितना बड़ा बदमाश होता था उसी तरह की गुंडागर्दी होती थी। आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचे थे, जमीन से लेके, खेत से लेके, किसान से लेके, बेटा बेटी से लेके, व्यापारी से लेके, दुकानदार से लेके, व्यापार से लेके, वही सुरक्षित नहीं था। वो लोग आज लोकतंत्र को बचाने के या लोकतंत्र संविधान को खतरे की बात करते हैं। उन्हें अपने गिरेमान में झांकना चाहिए। जो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सूप बोले तो बोले लेकिन चलनी को नहीं बोलना चाहिए जिसमें 72 चले। समाजवादी पार्टी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। आज भी उन्होंने लोकसभा में 5 यादवों को टिकटें दी और 5 यादवों को टिकटें अपने परिवार से दी। उन्हें अपने समाज में भी, यादव समाज में भी उन्हें 5 लोग पुलिस से नहीं मिले। तो लोकतंत्र इसको कहेंगे क्या? इसे तो हम नाम के लिए तो समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि इस पार्टी का नाम उन्हें गुंडा पार्टी रखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी की थी लोगों की, यहाँ तक कि लोगों की कोई चीज़ सुरक्षित नहीं था। गांव में एक हम महिला का वोट पढ़ रहे थे, इंटरव्यू, मैनपुरी से महिला वोट डालने, किसी सम्मानित पत्रकार ने पूछा आप किसको वोट देके आई? उसने कहा था कि मैं जिन लोगों ने सुरक्षा दी है ऐसी पार्टी को हम वोट देके आए हैं। आज मुझे कहीं वो कह रही थी, मुझे ध्यान है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय मैं 2 महीने किचन में लेटी थी कि हमारा गैस का सिलेंडर बच जाए। लोग गैस के सिलेंडर तक को नहीं छोड़ रहे थे। लोगों की अन्न की, लोगों की क्या पोजीशन थी, ये तो आप लोग स्वयं ही पत्रकार हैं तो स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से कई मीडिया के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की, इन लोगों को लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं उत्पीड़न हुआ है तो उसमें दलित समाज का ही उत्पीड़न हुआ, शोषित समाज का ही उत्पीड़न हुआ। बहन मायावती का भी किस तरह से गेस्ट काउंट के माध्यम से उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करना चाहते थे। किस तरह से जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कहा गया 1 महीने तक जो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो दलित समाज, शोषित समाज का जो भी उत्पीड़न शोषण करेंगे अपने अपमान का बदला लेंगे। हम 1 महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घूम के दलित समाज के लोगों का किस तरह से तांडव किया था, किस तरह से उत्पीड़न किया है, ये आज भी लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए, आज भी लोगों को ध्यान करना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दलित समाज का क्या हुआ, बहन जी का क्या हल करना चाहते थे, उन्होंने मानवर काशीराम का क्या काम किया, उनके साथ क्या काम किया था, उनके साथ किस तरह से धोखा किया, ये याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, चाहे उपेक्षित समाज हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर समाज का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कहीं सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी में कहीं भला है तो गुंडों और माफियों, अपराधियों का ही भला है। यदि कहीं भला है तो समाजवादी पार्टी के परिवार का ही भला है और किसी दूसरे का भला नहीं है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी हों या राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो गेहूँ मुफ्त में देंगे और हम सत्ता में आएंगे किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें मालूम है हम सत्ता तो छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीतने वाले भी नहीं, सत्ता के नज़दीक पहुंचने वाले भी नहीं, तो इस तरह का बयान क्यों देते हैं? यदि उन्होंने सही माने में राजनीतिक लोग हैं, सही माने में लोगों का भला करना चाहते हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, मैं कहता हूं कि वहाँ के लोगों को ही सिर्फ 10-10 किलो अनाज दे दे। यदि सही माने में वो वचन के कम हैं और वहाँ के किसानों का ही सिर्फ लोगों का ऋण माफ़ कर दे,
तो मैं जान लूँगा कि सही माने में उनकी बात की कितनी सच्चाई है। बहुत से लोग, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि स्वयं में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट जीतने के लाले पड़े हैं। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि किसी तरीके से कि मैं चुनाव जीत जाऊं। जो स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। आपके माध्यम से भी, पूरे हिंदुस्तान के आम जनमानस के माध्यम से ही, पूरे विश्व में जो भी राजनीतिक लोग हैं उनके माध्यम से भी ये सब लोग जानते हैं, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मोदी जी 400 सीटें जीतकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे। ये लोग जो विपक्ष या विपक्ष के सहयोगी लोग हैं, ये कहीं पर भी कोई चुनाव जीतने वाले नहीं। जिन्हें जीतने के लाले हैं वो आज प्रधानमंत्री का सपना देखना बंद करें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।